नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत है समृद्धसर पाठशाला में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो पहले तो सबको जय माता दी बोल देते हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ, तो टाइम एंड डिस्टेंस ये हमारी एक नई यूनिट स्टार्ट हुई है। इस नई यूनिट में हम आपको बताएंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन, तीनों प्रकार के जो टाइप हैं वो तीनों टाइप के सवाल इसमें कराए जाएंगे। वैसे तो ये 3 चैप्टर हैं अलग अलग, लेकिन सब हम आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। इसमें क्या है, आपको फॉर्मूले चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस में हो, ट्रेन में हो या बोट एंड स्ट्रीम में, तीनों में एक ही जैसे लगेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं क्या है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से चाल बराबर हिंदी में कहते हैं दूरी बटे समय, और यहाँ पर जो स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी शॉर्ट में लिख लेते हैं। दूसरा है टाइम का फॉर्मूला। तो जब टाइम यहाँ है तो स्पीड यहाँ है, तो स्पीड यहाँ आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसे कहते हैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो टी बराबर डी अपॉन एस। उसके बाद तीसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है तो यहाँ से हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, तो डी इंटू एस टी। अब यहाँ से हमने दे दिया अगर कोई चाल, इसमें एक बहुत ज़रूरत पड़ती है कि किसी चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना और उसके बाद मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना। इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? तो देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब डिवाइड करते हैं या भाग लगाते हैं तो सेम यूनिट पे ही भाग लगेगा। अगर ऊपर हमारा मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है और नीचे हमें अगर भाग लगाना है जिस संख्या से, वो भी मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए, या मान लीजिए कुछ निकालना हो तो सेम यूनिट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि आप भाग लगा दो किलोमीटर में मीटर पर सेकंड, तो ऐसा नहीं हो। तो यूनिट सेम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इसको बदलने के लिए एक बेस्ट तरीका है 5/18। ये कैसे आया इसको आप हम बाद में एलाबरेट कर देंगे कि 1000 बट्टे पे 60 घंटे मिनट के हिसाब से कैसे बनता है हम आप। लेकिन आप क्या सीखेंगे 5/18। याद कैसे रहेगा? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि 5/18 और 18/5 याद कैसे रहे। देखो दोनों जगह 5/18 और 18/5। तो ध्यान रखो 5 छोटा होता है और इसको भाग भी लगाएं तो वैल्यू छोटी आएगी। तो जब छोटे में बदलना हो तो छोटे से मल्टीप्लाई 5/18 से, और जब बड़े में, बड़ा मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, तो बड़े में बदलना हो तो बड़े से मल्टीप्लाई, इसका भाग लगाएंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आए। तो ये बड़ा है तो बड़े में बदलेगा, ये छोटा है तो छोटे में बदलेगा। तो बड़ा सिंपल हो गया, जब छोटे में बदलना हो तो छोटे से मल्टीप्लाई और बड़े में बदलना हो तो बड़े से मल्टीप्लाई। अब पहुँचते हैं, इसमें एक औसत चाल और होती है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा नहीं है, इसमें टोटल क्यों लगा देते हैं? दूरी हमने चली 50 किलोमीटर, कभी कम गए कभी ज़्यादा गए, तो औसत हमारा क्या निकलेगा? हम यहाँ से सपोज दिल्ली गए तो दिल्ली हमारा कितनी दूर है? कभी ऐसा तो नहीं 50 की स्पीड से ही चले गए या 100 की स्पीड से ही, भैया कहीं ब्रेकर भी पड़ेगा, गाड़ी भी है, ओवरटेक है, तो इसमें कहीं कम ज़्यादा स्पीड होती है। कुल मिला के हमें फाइनली ये निकलेगा कि दिल्ली अगर 200 किलोमीटर है और 4 घंटे में हमने अगर कवर कर लिया तो 4 का भाग लगाएंगे तो 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल हमारी निकल आएगी। तो ये होता है कि कवर्ड बाय डिस्टेंस और टेकन बाय टाइम, जितना समय लिया गया। अब एक एवरेज स्पीड का फार्मूला आप ये और पढ़ेंगे 2x/y अपॉन x प्लस y। ये बवाल क्या है इसको आप समझ लो। ये होता है कि अगर मुझे शॉर्टकट में निकालना हो, मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 30 की स्पीड से वापस आया, तो ऐसे में जब आने और जाने का समय बराबर हो तो ऐसे में हम लगाते हैं 2xy अपॉन x प्लस y। इसका क्वेश्चन कराएंगे तब आपको और एलेबरेट कर देंगे। अब एवरेज स्पीड 3 के मामले में भी होता है। 3 के मामले में एवरेज स्पीड क्या होती है कि जब कोई दूरी को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, A, B और C, और अलग अलग चालों से तय करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये इस फार्मूला लग जाएगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। हालांकि इसकी ज़रूरत हम आपको बता देंगे, इसमें भी आप वही लगाएं जो हमने ये बताया, टोटल दूरी ले लें और टोटल समय, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय। इसको भी हम क्वेश्चन पे आपको बताएंगे। तो हम पहले आपको इस तरीके पे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनेगा। S1T1 वाला भी एक फार्मूला होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो अब हम पहले क्वेश्चन आपको लिख के बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं।
हाँ, तो ये देखिए हमने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ये बहुत हल्के क्वेश्चन हैं। ये ना कहें कि सर बहुत सरल करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो पहले क्लियर करेंगे। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बोला है, तो दूरी का हमने अभी फार्मूला आपको बताया, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास निकालनी है, तो स्पीड हमारे पास कितनी दी है 60, और 1.5 घंटे का मतलब चाहे ऐसे लिख लो 1 सही 1/2, या फिर ऐसे लिखो 60 इंटू 3/2, 2 से ये 30 बार कटेगा, वही आ जाएगा 90 किलोमीटर। ओके, अब दूसरी क्वेश्चन है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो उससे कितना समय लगेगा। पहले इसको डिटेल और शॉर्टकट दोनों से समझेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, तो हम S1 निकालेंगे, तो 180 स्पीड बराबर तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 4 निकल आएगी, यहाँ से हमारी निकल आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये चाल जो है 2/3 हो गई, तो S2 हमारी हो जाएगी 45 का 2/3 किया, तो ये 15, 30 की स्पीड हो गई 30 किलोमीटर बराबर। उसे चलना कितना है 180 किलोमीटर। तो अब यहाँ टाइम लिख दूँ, पहले टाइम लिखना भूल गए, टाइम निकालना है। तो 180 किलोमीटर की दूरी 30 के हिसाब से चलेगा तो क्या घंटे लगेंगे, 6 घंटे। ओके, 6 आवर्स लगेंगे। तो पहले कितने लग रहे थे 4 आवर्स, तो 6 आवर्स माइनस 4 आवर्स, क्या घंटे लग रहे हैं आपको 2 घंटे, 2 घंटे लग रहे हैं। अब ये तो आपका प्रॉपर तरीका हो गया। अगर ये कहें कि सर इसको हर सवाल को तो शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इस सवाल का शॉर्टकट ये है कि जब चाल A/B में होती है तो समय B/A में लगता है। ओके, ये है। यदि उसने चाल 2/3 कर दी तो समय जो लगेगा, अगर चाल उसकी 2/3 हो गई तो समय उसको जो लगेगा 3/2 लगेगा। बस इतना याद रखो। तो पहले समय कितना लग रहा था 4, तो 4 का 3/2 कर दो, 6 घंटे आ गया आपका, बिल्कुल ख़त्म। न स्पीड निकालने की ज़रूरत, न भाग लगाने की ज़रूरत, कुछ नहीं है। हमारे पास था 4 घंटे और 2/3 चाल थी, इसको 3/2 कर दिया, 6 घंटे लग गए, तो 4 में से 6 घटा दिए या 6 में से 4 घटा दिए, तो 2 घंटे आ गया। इस तरीके से इसको कर लेंगे। शॉर्टकट भी होते हैं, हर सवाल का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बड़े आसान से है, हॉर्स रन्स एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड ही कवर्स द डिस्टेंस इन 2 आवर्स एंड if he want to covers in one correct 1/2 hours, तो what will be the speed। ये कहना चाह रहा है कि ये घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो वह 2 घंटे में दूरी तय कर लेता है। यदि वही दूरी अगर 1.5 घंटे में तय करना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी। तो देखेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी 30 इंटू 2, 60 किलोमीटर हो गया। अब 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई और टाइम हमारे पास दिया है उसने 1 सही 1/2। तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हमारी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 60/1 करेक्ट 1/2, इसे लिख सकते हैं 60/3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, अब इसको देखिए एक और तरीका होता है, वो भी आपको बहुत ज़रूरी जानना है। वो एक फार्मूला होता है S1T1 बराबर S2T2। ये फार्मूला आप हमेशा याद भी रखो, ज़रूरत भी है। कैसे है, S हमारी थी 30 और समय लग रहा था 2, S2 हमसे पूछी थी और समय लग रहा था 3/2। ओके, तो 3 से 10 बार काट दिया, 10 दूनी 20 और 40, S2 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ से 40। इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूले को आप रखेंगे, S1T1 बराबर S2T2। इसी को S1/S2 और T1/T2 भी उसको बोल देते हैं। वो तो आगे जैसा बनेगा वैसा आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में एक यात्रा तय करती है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो उसे कितना समय दूरी कर लेगा, कितने समय में दूरी तय कर लेगा। यही है, अ कार कवर्स 50 किलोमीटर पर आवर इन टू करेक्ट 1/2 hours. If he speed 20% faster than the original speed, what will we take time to cover the same distance? ये है सवाल। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले हमने निकाली डिस्टेंस हमारे पास निकल आई कितनी, 50 × 2.5, 2.5 का मतलब ऐसे कर लेंगे 5/2, 50 × 5/2, 5 4 2 दूनी 4 और 1, 5/2 25 और कितनी आ गई आपकी 125 किलोमीटर। ओके, अब इस चाल को 20% तेज कर दिए। तो हमारी पहली S1 थी हमारी 50, अब हमें S2 निकालनी है। तो 50 का 20% निकालो या सीधा 120% कर दो। तो ये हमारा 2 बार ये आ जाएगा 60, या इसका 20% निकालो तो 10 निकलेगा और जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगी। अब 60 वाली स्पीड से अगर हम टाइम निकालेंगे तो हमें टाइम कितना लगेगा, 125 दूरी थी और 60 की स्पीड थी। तो हम यहाँ से कर देंगे 5 से काट देंगे 25, 5 से 25 और 5 से 12, 12 दूनी 24 और 1/12, इसको कहते हैं 1/12। 2 घंटे तो पूरे हो गए और 1/12 इसको मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो 12 पंजे 60, तो 5 मिनट, 1/12 लिखो या 5 मिनट लिखो, आप इस तरीके से कर लेंगे। अगर मान लीजिए 120 नहीं लिखते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 50 का पहले 20% निकालें तो चाल कितनी बढ़ी हमारी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हमारी कितनी थी 50 और 10 बढ़ गई तो कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चलते हैं, ऐसा ही और एक क्वेश्चन कराते हैं आपको और बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधा भाग जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बतानी है। वो कहने का मतलब हो गया कि इंग्लिश में से कहेंगे कि अ मैन कवर्स द हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही कवर्स टोटल डिस्टेंस इन 10 hours। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब देखेंगे इसको, आगे इसमें हम आपको, अब आपके साथ क्या होगा वह नहीं पता, लेकिन 90% बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ऑप्शन उसमें मिलेगा 225, फिर मिलेगा 112.5, फिर मिलेगा आपको 112, फिर मिलेगा आपको मान लीजिए इसको एक और जोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज जो दिया, 4 ऑप्शन मान लीजिए मिल गए। इन चारों ऑप्शन में आंसर क्या आएगा। तो जो बच्चे करते हैं वो हम आपको पहले बताते हैं। करते क्या हैं वो, 21 × 5 105 और 24 × 5 120। तो टोटल डिस्टेंस वो लगा लेते हैं। 5 घंटे चला 21 के हिसाब से तो 105 हो गया और 5 घंटा चला 24 के हिसाब से तो 125। दोनों को जोड़ दिया तो इनका हो गया 225। ये आंसर पूरी तरह से गलत है, तरह से रॉन्ग है, ये नहीं करना है। और ज़्यादातर बच्चे यही कर देते हैं और उसमें जैसे ही 225 ऑप्शन मिलता है और उसको सही कर देते हैं। इसमें कोई हेर फेर नहीं है कि 90, हम भी क्लासों में जब बोलते हैं तो 1-2 बच्चे की छोड़ करके बाकी सब लोग यही कर देते हैं। अब तो खैर याद हो गया क्वेश्चन तो कह नहीं सकते, और पहले यही था। अब आपको बताते हैं कि इसका ओरिजिनल काम क्या है, कैसे करता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, तो एक डिस्टेंस ले लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, ए और बी। तो आधी दूरी, अगर टोटल डिस्टेंस अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी x/2 और ये कितनी हो जाएगी x/2। हम आपको डिटेल और शॉर्टकट दोनों में बता देंगे, आप आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। तो ये वाली दूरी वो चल रहा है 21 से और ये वाली चल रहा है वो 24 से। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। कैसे? स्पीड देखो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। इसको अगर हम करेंगे तो x अपॉन 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42 प्लस x बॉन करेंगे तो 48 हो जाएगा, ये बराबर आ गया 10। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम ले लेवा के काट पीट करेंगे तो हमारा x बराबर 224 आ जाएगा। कैसे हो रहा वो भी करके बताएं क्या? और नहीं है तो आप नहीं जान रहे तो आप एक काम कर लो, एलसीएम हमें नहीं अगर मालूम है तो 42 इंटू 48 ले लो, कोई दिक्कत। 42 से 42 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 48x। 48 से 48 कट जाएगा, ये कितना बचेगा हमारे पास 42x। ओके, बराबर 10। मैं आपको पूरा डिटेल करके बता दे रहा हूँ। यहाँ हमारे पास 42 और 48 कितना हो गया 90x। 2 इधर जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, 50 और 40 90x, 90x। और ये हो जाएगा 10 इंटू 48, 2 इधर जोड़ देंगे 50, 50 50 और 4 90, 90x। 10 इंटू 42 इंटू 48। ओके, जीरो से ये वाला जीरो उड़ा दो, ठीक है। 3 से इसे 3 बार काटो, 3 से इसे 16 बार काटो, ठीक। और 3 से इसे 14 बार काट दो। 14 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 ही आएगा। ऐसे आप डिटेल कर सकते हैं अगर एलसीएम लेने में। क्या हुआ 42x, ठीक है। ये तो हो गया आपका दूसरा। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये तो आपकी एक डिटेल हो गई। हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला एक ऐस में होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अभी हमने आपको पढ़ाया था, तो आप कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे। और इसमें केवल टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड इंटू टाइम बन जाए। तो यहाँ जो हो गया हमारे पास 2 गुणा 21 इंटू 24 बट्टे 21 प्लस 24 इंटू 10। अब देखो यहाँ से ये हमारा बना, आगे करें यहीं कर देते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, चलो हाँ देखना, दिखाई दे रहा है कैमरे में यहीं तक। हाँ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया, तो 2 गुणा 21 इंटू 24 और नीचे जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 25 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10। 5 से इसे 2 बार काटो, 5 से इसे 9 बार काट दो, 3 से इसे 8 बार काट दो, 3 से इसे 3 बार काटो, 3 से इसे 7 बार काट दो। कुल मिला के यहाँ से आपका 224 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम। अब यही एक बेस्ट तरीका है, और ये वाला तो हमने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से करेंगे। और क्या बस इतना ही कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हैं तो टोटल डिस्टेंस कभी भूलेंगे नहीं, ऐसे कैसे करेंगे। और एक अब ऐसा तरीका होता है कि अगर मान लीजिए इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, फिर जब निकलेगी वो डबल डिस्टेंस निकलेगी, फिर उसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर 240 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई थोड़ी सी। अगले वाले कल वाले वीडियो में इसको हम समेट देंगे, क्योंकि बड़ी हो जाती है फिर आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया। अपना स्नेह और प्यार में भेजते रहिएगा। और कहीं आपको कोई गलती लगती है या कुछ लगता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही हंसते मिलते पढ़ते रहिएगा।